Good morning, students. Today we will cover up our next chapter, that is Lost Spring, which has been written by Anis Jung, जिसमें Anis Jung ने दो पार्ट में स्टोरी को डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट इज Sometimes I find rupee in garbage and the second part is I want to drive a car. Today we will complete our first part, that is Sometimes I find rupee in garbage. This is the story which has been written by Anis Jung. This lesson is an extract from the author's book titled Lost Spring Stories of Stolen Childhood. In this story, the author Anis Jung, who has been the editor of Youth Times and communist for major newspapers in India and abroad. अब हम लोग ये देखते हैं कि साहब कौन है. साहब belongs to a refugee family जो अपने फैमिली के साथ बांग्लादेश से 1971 में चला आया था दिल्ली, और वहीं पे सीमापुरी नाम की एक जगह पर बस गया. उसकी फैमिली भी बस गई. When author Anis Jung meets साहब, तो वहां पर ये बात देखने को मिलती है कि वो उनसे पूछती हैं. एनिस जंग पूछती हैं साहब से कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते. साहब बताता है कि देयर इजंट एनी स्कूल इन माय लोकेलिटी. अब यहाँ पर एक नई होप क्रिएट कर देती हैं एनिस जंग साहब के लिए, ये पूछ करके कि अगर मैं स्कूल बनाती हूँ विल यू ज्वाइन इट. साहब ये बोल करके वहां से चला जाता है, श्योरली आई विल ज्वाइन. कुछ दिनों बाद दोबारा से जब एनिस जंग की मुलाकात साहब से होती है, साहब कम्स टू हर एंड आस्क्स इज योर स्कूल रेडी. एनिस जंग फेल्ट एम्बैरेस्ड एट दैट टाइम. बड़ा उन्हें निराशा सी हो जाती है, उन्हें बड़ा बुरा लगता है, खराब लगता है कि एक ऐसा होप दे दिया मैंने उस बच्चे को जो कभी हम पूरा नहीं कर सकते हैं, हम अपनी प्रॉमिस को पूरा नहीं कर सकते हैं. अब साहब के नाम की आयरनी है यहाँ पे प्रेजेंट की गई है एनिस जंग के द्वारा. व्हाट इज आयरनी? जब हम साहब के पूरे नेम को देखते हैं, फुल नेम देखते हैं, तो उसमें हमें ये पता चलता है कि द फुल नेम ऑफ साहब वो साहब आलम, विच मीन्स लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का मालिक. एंड आयरनी इज दैट द ओनर ऑफ द यूनिवर्स डोंट हैव क्लोथ्स टू पुट ऑन, डोंट हैव शूज टू पुट ऑन. कितनी परपेचुअल कंडीशन है साहब की, कितनी माइजरेबल कंडीशन है साहब की कि बेचारे के पास अपने शरीर को ढकने के लिए भी कपड़ा नहीं है. और ऐसे में एनिस जंग उसे होप दे देती हैं कि हम अगर स्कूल खोलेंगे तो तुम चले आना. ठीक है. नाउ अनदर पॉइंट इज ऑथर्स ऑब्जर्वेशन ऑन द पास्ट एंड द प्रेजेंट. यहां पर दो बातें होती हैं, एक आज के टाइम में और एक पहले के टाइम में. ऑथर अपने एक पुरानी विजिट को याद करती हैं कि समटाइम्स शी हैड विजिटेड उडुपी, जहां पे एक प्रिस्ट हुआ करते थे. प्रिस्ट रिक्वेस्ट करते हैं गॉडेस से कि प्लीज मुझे पेयर ऑफ शूज अरेंज करवा दीजिए. वो रिक्वेस्ट करते हैं, वो मांगते हैं. 30 years आफ्टर व्हेन अगेन एनिस जंग विजिट्स दैट प्लेस, तो वहां की कंडीशन बिल्कुल बदली हुई थी. प्रेजेंट डे प्रिस्ट's सन इज ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म. शॉक्स भी हैं आज उसके पास, शूज भी हैं उसके पास. शायद उस प्रिस्ट की जो डिजायर थी वो पूरी नहीं हुई थी, लेकिन आज उनके बच्चों के पास सब कुछ अवेलेबल है. यहाँ तक कि उनके घर पे फोल्डिंग कॉट हैं, रेड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स हैं, मंदिर के पीछे घर भी बना हुआ है. लेकिन जब हम साहब के फैमिली को देखते हैं तो हमें ये बात पता चलती है कि वो लोग तब भी वहीं थे, आज भी वहीं हैं, और शायद अगर ये स्थिति कंटिन्यू रहती है तो कल भी हमें वहीं नजर आएंगे. अब यहां पर ये बात आती है हमारे सामने कि जो ये रेफ्यूजीज हैं कौन भाई. ये रेफ्यूजीज यहां सीमापुरी में क्या कर रहे हैं? तो बात 1971 की है, व्हेन दे हैड माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश टू द प्लेस लाइक सीमापुरी. वो केवल सीमापुरी में नहीं है, वो इंटायर कंट्री में अलग अलग जगह बस गए. जिसे जहां जगह मिला, जहां टेंट अपना ये खड़ा कर सके वहां बस गए. क्योंकि पार्टिकुलर सीमापुरी की यहां बात हो रही है तो हम सीमापुरी को ही यहां पर देखेंगे. सीमापुरी क्या है? अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली. व्हाट आर द ड्वेलिंग्स? देयर ड्वेलिंग्स a structure of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage of running water. कुछ भी फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जाती है. सड़क है, घर का पानी उसी सड़क पे निकल रहा है, कोई नालियां नहीं बनी हुई हैं, बहुत फिल्दी कंडीशन है. और हम लोग ये चीज भी देखते हैं कि वहां पर जो हट्स बने हुए हैं, घर तो दूर की बात है,
हट झोपड़ियां बना करके लोग रहते हैं, उसे टर्पोलिन से, तिरपाल से, बोरियों से, किसी तरीके से ढक लेते हैं बस। और कहना है वहां के लोगों का कि वो छत टपकता ही सही, लेकिन छत तो है, जो दिखाता है उनके कंडीशन को। कुछ नहीं किया गया है इन लोगों के लिए। They lived here without an identity, with राशन कार्ड that enable them to buy grain. इसलिए राशन कार्ड बनाया गया कि उनका नाम वोटर लिस्ट में आ जाए। वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा तो वो वोट डाल सकेंगे, और बस वोट के लिए उनको यहां पर रखा गया है। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट देन देयर आइडेंटिटी। उन्हें आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है, पेट, उनको बेली भरने की आवश्यकता है, अपने पेट को पालने की आवश्यकता है, लेकिन शायद उनके लिए कुछ हो नहीं पा रहा है। बाढ़ पूरी तरीके से इनके घर को, इनके खेत को, इनके फसलों को, सब कुछ नष्ट कर दिया, और यही कारण था कि ये लोग यहाँ पर चले आए। कुछ मिल रहा है, दे आर अलाइव हियर, जीवित हैं, खा करके कुछ सोने चले जाते हैं, दैट इज इनफ फॉर देम। फैसिलिटी इन्हें नहीं चाहिए, ये भी हैप्पी हैं उस कंडीशन में भी। ये रैग पिकिंग करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। गार्बेज जो हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए, जो समझ लो कूड़ा, हम कूड़ा तो है ही, हम उसे फेंक देते हैं, लेकिन शायद वही कूड़ा इनके लिए वे ऑफ देयर सर्वाइवल हो जाता है। ये लोग उसी कूड़े को बेच करके अपना जीवन यापन करने का काम करते हैं। दे अर्न देयर डेली ब्रेड एंड शेल्टर बाय पिकिंग रैग्स। जो भी पैसा कमाते हैं, कितना पैसा कमाते होंगे यू कैन इमेजिन, कि अपने लिए ये कुछ भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी उस काम में लगे पड़े हैं, बिकॉज दे डोंट हैव एनी ऑप्शन। अगर ऑप्शन की बात आती है यहाँ पर, तो साहब एक ऑप्शन ढूंढता है, वो निकलता है उस कंडीशन से। निकलने के लिए वो इस बात को डिसाइड करता है कि हम नहीं करेंगे रैग पिकिंग का वर्क। वो चला जाता है कहाँ? एक दिन जब एनिस जंग से मुलाकात होती है साहब की, तो देखती है एनिस जंग कि ही वॉज कैरिंग सम कनस्तर, ही वॉज कैरिंग मिल्क फ्रॉम द मिल्क बूथ। पूछती है उससे, कहाँ जा रहे हो साहब? तो साहब बताता है पॉइंटिंग करते हुए कि मैं वहां पर, हम एक टी स्टॉल में काम करते हैं जहां मुझे 800 रुपए मिलते हैं और तीनों टाइम का खाना मिलता है। ओनर पेज हिम 800 रुपीज पर मंथ एंड द एंटायर 3 टाइम्स मील। एनिस जंग को बहुत अच्छा लगता है कि चलो ये बच्चा कचरा चुनने का काम छोड़ करके शायद बाहर निकल जाएगा, बट शी ऑल्सो फाइंड्स दैट देयर इज नो केयर फ्री लुक ऑन द फेस ऑफ साहब। इट मीन्स व्हाट? कि जब एनिस जंग ने उसे पहले देखा था कि किस प्रकार से केयर फ्री होकर के वो घूमता था, एट दैट टाइम ही वॉज हिज ओन मास्टर, अपना मालिक था वो। जब मन करता था उठता था, जाता था, खेलता था, कूदता था, कहीं भी रहता था। बट नाउ ही हैज टू वर्क फॉर द ओनर ऑफ टी स्टॉल। उसे टाइम पे उठना है, उसे जाना है, काम करना है। एनिस जंग feels that the weight of canister was heavier than the weight of the bag which he used to carry on. प्लास्टिक की बोरी जिसमें वो कचरा ढोया करता था, वो हल्की थी। क्यों? अपनी थी। आज वो दूसरे के लिए काम करता है, आज उसका मास्टर कोई और है। आज वो अपने आप का मास्टर नहीं रहा, वो अपना मालिक नहीं रहा। दिस इज द स्टोरी। और हम लोग इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम लोग कल कंप्लीट करेंगे इन आवर सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू।